फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जेईई आईटी एग्जाम की क्लास 31 के बारे में। इससे पहले भी मैं जो है वो 30 क्लासेस ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर की तरफ जो है मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने यहाँ पर पढ़े जाएंगे, ताकि आपको ये लगे कि रिवीजन जो है वो आपकी कितनी हुई है। ठीक है, आपने पहले ही जो है वो पढ़ लिए होंगे, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड विद। जो आपकी सी प्लस प्लस होती है उसमें जो सारी स्टेटमेंट होती है वो किसके साथ उनका एंड होता है। ठीक है, आपको बताना है अगर आपने पढ़ा है तो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेमी कॉलन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलिए, ऑपरेशन बोल लीजिए। ठीक है, कौन सा इनमें से जो है वो उसका सेट है, तो ये तो आपको पता ही होगा, सभी को ही पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लस माइनस। ठीक है, ये इनटू फिर आपका ये परसेंटेज वगैरह, ये आपके सारे जो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक आपके पास डेमो टेस्ट है, ठीक है, जिसको आप पहले दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो 20 प्लस आपको कुछ और टेस्ट भी उसमें जोड़े जाएंगे। अभी जो है वो 20 प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिनको आप दे सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां से जाकर आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है लॉगिन के बाद, और वहां पर आप डेमो टेस्ट के बाद अगर आपको अच्छी लगती है सीरीज तो जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ 5 मॉक टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए फ्री दे रहा हूं, बिल्कुल। ठीक है, 5 मतलब कि आप में से ही किन्हीं 5 को जो है वो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। 20-20 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री मिलेंगे, यानी कि आपके लिए फ्री किए जाएंगे। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि वीडियो के नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट करनी है। ठीक है, आप कुछ भी वीडियो के रिलेटेड बोल सकते हैं, बट ईमेल आईडी जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके साथ साथ क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रैंडमली जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे कमेंट में से, जो भी 5 लोग होंगे उनके जो है वो मॉक टेस्ट ओपन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 लोगों को मिलेंगे, तो देख लीजिएगा आप में से वो आपकी किस्मत है, अगर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, कमेंट में से ही जो है वो पिकअप किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जो कोडेड एंट्रीज होती हैं, ठीक है, जिनसे जो है वो कंप्यूटर का एक्सेस होता है, उसको जनरली जो है वो क्या बोला जाता है, तो ये भी आपको पता ही होगा, उसको बोला जाता है आपका पासवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स। ठीक है, कौन से टाइप होते हैं कंप्यूटर के जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एज डिस्क्रीट सिग्नल्स के रूप में। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेकआउट करके जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में ही जो है वो सही करके पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस मैनेजर्स एंड ग्राफिक प्रोग्राम्स आर ऑल ग्रुप्ड अंडर द टाइटल। ठीक है, किसके? जो भी आपके वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती है, डाटाबेस मैनेजर्स होते हैं या फिर ग्राफिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में जो है वो डाला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो सारे हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन यस और नो में आपको देना है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है आर रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो उसको आप जो है वो ऐसी स्टोरेज मीडिया होती है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो है वो आपका बिल्कुल सही है। पुराने कंप्यूटर्स में आजकल तो फ्लॉपी डिस्क यूज होती नहीं है। ठीक है, जब होती थी तो आप उसको रिमूव कर सकते थे, तो वो रिमूवेबल होती थी, तो ये याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं। हार्ड डिस्क पैक्स आर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड टू मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हार्ड डिस्क जो होती है वो भी रिमूवेबल होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो भी आपका पता ही होगा, यस है। तो यस और नो में वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपकी क्विक रिवीजन जो है वो हो सके। नेक्स्ट है, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू वेज्ड शेप्ड सेक्शन कॉल्ड सेक्टर्स। ठीक है, जो आपके ईच ट्रैक होते हैं उनको जो है वो एक वेज शेप सेक्शंस में जो है वो डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका सेक्टर्स। ये सही है कि गलत है? तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कहा जाता है उनको, तो उनको कहा जाता है आपका सेक्टर्स। नेक्स्ट है, द ट्रेडिशनल फ्लॉपी डिस्क इज द 1.44 MB 3.5 इंच डिस्क।
ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल फ्लॉपी डिस्क होती है वो आपकी 1.44 MB 3.5 इंच डिस्क होती है। यस या नो, गलत है कि सही है? तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो तो आपको पता ही लग गया होगा, इनमें किस तरह से पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which printer print data or image by spray small drops of ink at high speed into the surface of the paper? ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो कि प्रिंट करता है किसी भी आपके डाटा को या इमेज को स्मॉल ड्रॉप्स को स्प्रे करके इंक की सरफेस, पेपर के सरफेस पर। ठीक है, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो अगर आपने प्रिंटर वाला पढ़ा होगा तो आपको प्रिंटर क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, सब कुछ पता होना चाहिए और उनकी वर्किंग जो है वो भी पता होनी चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न्स अ फीचर ऑन और ऑफ आर कॉल्ड। ठीक है, ये जो आपकी कैप्स लॉक आपने पढ़ा होगा, आपकी मतलब कि आपने कीबोर्ड में देखा होगा, जो कि आपका टर्न ऑन और ऑफ का फीचर होता है, उसको ऑन या ऑफ करती है। ठीक है, तो उसको जो है वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका टॉगल की, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, इनमें से जो है कौन सी जो है वो हाईएस्ट मेमोरी है यूनिट की, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गीगाबाइट। ये तो सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। पैरेलल पोर्ट्स आर मोस्टली यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर्स टू द सिस्टम यूनिट। ठीक है, जो आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं सिस्टम यूनिट में प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि किस टाइप के पोर्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए सिस्टम यूनिट में, तो उसका आंसर होगा आपका पैरेलल पोर्ट्स। नेक्स्ट है, इन पैरेलल पोर्ट्स डाटा इज ट्रांसमिटेड वन बाइट आफ्टर अनदर। ठीक है, जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं उसमें डाटा को ट्रांसफर किया जाता है वन बाइट आफ्टर अनदर। क्या सही है या गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यस है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट जो भी दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ 16-bit कोड डिजाइन्ड टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक चाइनीज एंड जैपनीज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनिकोड। ठीक है, तो यूनिकोड इज अ 60-bit कोड जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है लाइक चाइनीज और जैपनीज, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से यस और नो में है। डाटा स्टोर्ड इन फ्लैश रैम डज नॉट गेट इरेज्ड इवन व्हेन पावर टू द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जो भी आपका डाटा होता है फ्लैश रैम में, वो जो है वो नहीं आपका मिटता है जब पावर आपकी स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है कि नहीं है? तो ये आपका जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम बोर्ड इज आल्सो नोन एज मेमोरी बोर्ड। ठीक है, जो सिस्टम बोर्ड होता है उसको मेमोरी बोर्ड भी कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, नो यहाँ पे इसका आंसर होगा, क्योंकि जो आपका सिस्टम बोर्ड होता है, ठीक है, उसको आपका मेन बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, नॉट मेमोरी बोर्ड, मेन बोर्ड या फिर आपका मदर बोर्ड। तो या तो मेन बोर्ड होगा या मदर बोर्ड होगा, मेमोरी बोर्ड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आएंगे? जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सिस्टम बोर्ड को जो है वो क्या कहा जाता है, मेमोरी बोर्ड, मेन बोर्ड, या फिर आपके पास 2-4 ऑप्शन और होंगे, तो वहां पर आपको जो है वो सही आंसर चूज करना है। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, जो आपकी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको बाइट्स में जो है वो मेजर किया जाता है। यस या नो? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यस। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है वो ये है। नेक्स्ट है, कैशे मेमोरी या कैच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच प्रोग्राम रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स सो दैट दे ऑक्यूपाई लेसर स्पेस ऑन द डिस्क। ठीक है, कौन सा जो इनमें से प्रोग्राम है वो रिड्यूस कर देता है फाइल के साइज को, ताकि जो है वो कम स्पेस जो है वो डिस्क में ऑक्यूपाई कर सके। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिस्क क्लीनअप। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द दीज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये मैं पहले भी करा चुका हूं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये CUI पे जो है वो वर्क करता है, कैरेक्टर
यूजर इंटरफेस या फिर TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसमें आपके जो है वो सभी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से दी जाती थी। उस समय माउस का यूज जो है वो नहीं होता था, ना ही कोई आपके आइकन होते थे। तो ये मैं पहले ही वीडियोस में कवर करा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम, ठीक है, इनमें से किसको जो है वो एक सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जो है वो जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटीज आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। नेक्स्ट है डैश इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यस और नो में। मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। जो मल्टीटास्किंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो एक टाइम में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को जो है वो रन करती है, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यस, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एप्लेट्स इज कॉल्ड जावा, ठीक है, जो एप्लेट्स को क्रिएट करने में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है उसको जावा कहा जाता है, जावा या जावा जो भी आप बोले। सही है कि गलत है? तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन आपके पास अच्छे से बन सकता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एप्लेट्स को क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे जिनमें से एक जावा होगा, ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर जावा लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च इज आल्सो नोन एज लाइव सर्च, ठीक है, जो कीवर्ड सर्च होती है आपकी उसको लाइव सर्च भी जो है वो बोला जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो आपकी कीवर्ड सर्च होती है उसको आपका इंडेक्स सर्च बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इंडेक्स सर्च आपकी कीवर्ड सर्च होती है, लाइव सर्च नाम ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डैश आर द स्पेशल प्रोग्राम रिटन इन जावा, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा कौन से स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जिनको जावा में लिखा जाता है। तो एप्लेट्स जो है इसका सही आंसर है, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू वांट टू पर्सनलाइज योर वर्क एनवायरनमेंट wish to use a tool that organizes your contact schedule etc you will use what? अगर आप अपने वर्क के एनवायरनमेंट में मान लीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स को, शेड्यूल्स को अच्छे से जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है वो आप यूज करोगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2007, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोटोकॉल लाइक PPP एंड SLIP आर यूज्ड फॉर, जो आपके प्रोटोकॉल है PPP और SLIP, अब आपको इसके लिए प्रोटोकॉल अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो इनमें से जो है वो किसके लिए जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डाटा ट्रांसफर। दोनों जो है वो डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सेंट ओवर द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है इंटरनेट में वो डिवाइड होती है आपके स्मॉल पीसेस में, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका पैकेट्स, ठीक है, याद रखिएगा पैकेट्स उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूविंग अराउंड द वेब फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज रेफर्ड टू एज व्हाट, ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करना उसको जो है वो क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका नेविगेशन, याद रखिएगा नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नेविगेशन एनी वेबसाइट, ठीक है, यूजर हैज टू एंटर, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करना है तो आपको क्या एंटर करना पड़ेगा? तो आपको एंटर करना पड़ेगा URL, ठीक है, याद रखिएगा URL। तो ये थे कुछ 31 क्वेश्चन, तो आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं और अपना ईमेल आईडी जो है वो कमेंट करना जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जो है वो फ्री मॉक टेस्ट चाहिए HPJOA के 20 मॉक टेस्ट है और भी जुड़ेंगे तो आपको फ्री ही मिलेंगे, और 5 ही कैंडिडेट या आप बोल सकते हैं कि पर्सन्स को जो है वो फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो वो आपका रैंडम पिक होगा, ठीक है, वो हम खुद से नहीं करेंगे, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो जिसकी भी किस्मत में होगा वो मैं उसको ईमेल के थ्रू जो है वो बता दूंगा, या फिर कम्युनिटी टैब में जो है वो कल दिन तक जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो है वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करनी है GK Study 50 का कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।